क्या सोच रहे हो कि बिटकॉइन महंगा है या बिटकॉइन सस्ता है? बिटकॉइन के $20,000 से नीचे आने का इंतजार कर रहे हो? यार मतलब तुम सिर्फ इसी उसमें रह गए कि बेयर मार्केट में और बिटकॉइन नीचे आ जाएगा, और बियर और बुल मार्केट और मार्केट की टाइमिंग्स, मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइसिंग, इन्हीं चीजों को चेस करते रहते हो। देखो यार, मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देता हूँ और इसको सुनने के बाद ना तुम वाकई थोड़ा सा सर को खुजाओगे। देखो हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक बहुत वल्नरेबल है, मतलब बहुत बुरी हालत है। मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसका कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही है, सेंट्रल बैंक बहुत कमजोर है, उसका वो इकोनॉमीज को मैनेज को, बैंकिंग सेक्टर को वो मैनेज नहीं कर पाते। वहाँ कई देशों के अंदर जो रिजीम है वो भी एक ऐसी रिजीम है जो कि स्टेबल नहीं है, और वहाँ की सरकारों को पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना। मनी की प्रिंटिंग हुई जा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लिया है। 100% इन्फ्लेशन है, जैसे अर्जेंटीना 100% इन्फ्लेशन है, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन, डबल डिजिट के अंदर आप इन्फ्लेशन देख रहे हो। ठीक है, अब कई देशों के अंदर क्या होता है, जितना वल्नरेबल देश, जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी वहां के सिटीजन को, उतना ही ज्यादा वो बिटकॉइन के प्राइस का प्रीमियम देने के लिए तैयार है। जैसे कि नाइजीरिया के अंदर $44,000 का बिटकॉइन मिल रहा है वहां की एक्सचेंज पे। अगर आप वहां लेने जाओ बिटकॉइन तो $44,000 दोगे। अगर आप मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो 29-29,500 आपको खर्च करने पड़ते हैं एक बिटकॉइन के लिए। आपको $27,000 का बिटकॉइन महंगा लग रहा होगा, क्योंकि आप एक ऐसे देश के अंदर रहते हो कि जहां पे स्टेबल है चीजें, जहां सेंट्रल बैंक अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो कई बार हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उस इंसान से पूछो जो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो पहली बात तो इसका ये पता लगता है कि बिटकॉइन आप किसी भी प्राइस पे लो यार, कई जगह पे बिटकॉइन के लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार है, राइट। तो अगर आप बिटकॉइन को आज ये सोच के छोड़ देते हो कि यार बहुत महंगा है, $20,000 पे आ गया तब मैं लूंगा, क्या हो अगर ये $40,000 चला गया, 20 पे नहीं आया, फिर क्या होगा? तो आप ये टाइमिंग कभी नहीं कर पाओगे, कभी आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे, ना ये गेज कर पाओगे कि बिटकॉइन का प्राइस आज सही है। बिटकॉइन के प्राइस को प्राइस के पर्सपेक्टिव से मत समझो, उसको ओवरऑल एक ऐसे पर्सपेक्टिव समझो कि यार ये सॉल्व क्या कर रहा है। जैसे अगर आज मैं यूएस के अंदर मैं देख रहा था, यूएस के अंदर बैंकिंग कोलैप्स हुआ, वहां पे सिल्वर गेट बैंक कोलैप्स हुआ, वहां सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ, वहां पे सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ, 3 बैंक कोलैप्स हो गए, चौथा बैंक कोलैप्स होने की कगार पे। हो सकता है आज ही उस बैंक को सीज कर दिया जाए। कौन सा? एफआरसी बैंक। अब वहां एफआरसी बैंक का क्या सीन है, मतलब 31 दिसंबर को $176 बिलियन पड़े थे उसके पास। ठीक है, $176 बिलियन में से 3 महीने के अंदर पिछले $100 बिलियन का डिपॉजिट निकल गया। मतलब लोग इतनी तेजी से बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा डर गए हैं बैंकिंग सेक्टर से कि लोग पैसा निकाल रहे हैं अपना तेजी से। अब इस बैंक की इतनी बुरी हालत है कि पिछले 6 महीने के अंदर 93% से ज्यादा इसकी स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, और ऑलमोस्ट मतलब इससे अच्छा तो कई शिट कॉइंस ने परफॉर्म किया है। और ये बैंक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है विड्रॉल्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो फ्रैक्शनल बैंकिंग पे चलता है। और यूएस के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स जो है, उसके बुरे हाल है। काफी सारे जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैंक्स जो है वो उनका जो डबल डिजिट के अंदर जो है उनके स्टॉक प्राइसेस डाउन है पिछले 1-2 दिन के अंदर। और 2020 से सबसे बुरा हाल अगर बैंकिंग इंडेक्स के अंदर इस टाइम चल रहा है तो वो इस वक्त चल रहा है। और अगर यूएस का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स होता है तो आप देख सकते हो पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा। इस समय लोगों को जागरूकता इतनी हो गई है कि मैं अपने पैसे को रखूंगा, अगर अमेरिका के बैंक सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है। तो उसको ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है, फिर वो कहता है अगर मेरा पैसा बैंक्स में सेफ नहीं तो फिर कहां सेफ है। फिर वो कहता है यार ये 15 साल से बिटकॉइन सर्वाइव कर रहा है, क्यों सर्वाइव कर रहा है। फिर वो बिटकॉइन के एचएनआईज और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस बिटकॉइन को स्टडी करने लगते हैं। मासेस का देखो, मासेस तक तो बिटकॉइन की अंडरस्टैंडिंग सबसे लेट पहुंचेगी। अब ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कह रहे हैं यार अच्छा क्या ये बिटकॉइन, अच्छा ये पीयर टू पीयर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, सेंसरशिप रेजिस्टेंट नेटवर्क, और सबसे बड़ी बात एसेट जो है वो आपके कंट्रोल में होता है। इसको आप वीजा और मास्टर कार्ड की तरह इस नेटवर्क को यूज भी कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, बिटकॉइन की जो इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप, दुनिया अलग तरीके से बिटकॉइन की रियलाइजेशन कर रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रही है और वेल्स उसको एक्यूमुलेट कर रही है, और आप इसी उसमें लगे हुए हो कि बेयर और $20,000 से नीचे आ जाए, $12,000 पे आ जाए। बिटकॉइन के अंदर कोई भी एंट्री किसी भी टाइम पे अच्छी एंट्री होती है, पता है। अगर आपका टेक जो है उसमें 8 साल का, 7 साल का टेक है, अगर आपका टेक ही 6 महीने का है और ट्रेडिंग का है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, इसको अभी के अभी बंद कर दो।
लेकिन अगर आप बिटकॉइन के अंदर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यूज को देख रहे हो, अगर आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, तो बिटकॉइन को एक लंबी अवधि के लिए आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है ना? ये कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, लेकिन आपके बिटकॉइन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ कि बिटकॉइन के यूज केस में बहुत सारे, जब से 2017 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, पहले मैं सोचता बिटकॉइन एज अ पीयर टू पीयर कैश यूज होगा, बिटकॉइन गोल्ड की जगह यूज होगा, बिटकॉइन जो है वो हेज अगेंस्ट द रिस्क है, बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह है। लेकिन बिटकॉइन का असली यूज केस क्या है वो किसी को भी नहीं पता अभी, और कितने यूज केस इवॉल्व होंगे किसी को नहीं पता। आज आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर जो कोलैप्स हो रहा है उसके अगेंस्ट इसको हेज माना जा रहा है, और बिटकॉइन के असली रियल यूज केस तो फ्यूचर में पता लगेंगे, जो मुझे और आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वी आर टू अर्ली, एंड वी आर टू अर्ली टू जज द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन। सही एंट्री और गलत एंट्री और बियर और बुल, आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो। बिटकॉइन को लंबी अवधि के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो, एंट्री का कोई भी एंट्री गलत एंट्री नहीं होती बिटकॉइन के अंदर। ठीक है ना? चलिए, वीडियो कैसा लगा? आई एम श्योर आपको वीडियो की अंडरस्टैंडिंग, बिटकॉइन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऊपर ऊपर से चीजों को समझेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? और मैंने ये देखा कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, ज्यादातर लोग उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट करके बताइएगा आपका क्या टेक है इस टाइम अमेरिका के अंदर ये जो चौथा बैंक है जो कोलैप्स की कगार पे, तो आपका क्या टेक है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।